जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की शांति, सुख, सौहार्द, स्वस्थ रहने की कामनाएं कहाँ खो गई है। कितना बदल गया है इंसान, कितनी भारत की परंपराएं, व्यवस्थाएं बदल गई हैं। उसका परिणाम बदल जाने के उपरांत क्या है, दुखद है। आज लोग सुख, शांति, पराक्रम की खोज ही नहीं है। इसलिए हमें क्या खोजना चाहिए, हम क्या खोज रहे हैं, कहाँ पर खोजना चाहिए, कहाँ खोज रहे हैं, क्या करने के लिए हम आए हैं, क्या करने में हमारा कल्याण है और हम क्या कर रहे हैं। भ्रमित लोग हैं, भरम ही भरम, संशय, शोक, संताप से भरे हुए हैं लोग। इसलिए भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के पतन हो जाने के कारण, गर्त में चले जाने के कारण ऐसा होना अनुभव हो रहा है। पुनः भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म परंपराओं का उत्थान हो, जन जागृति, संचार क्रांति के माध्यम से। इस जन जागृति, संचार क्रांति अभियान में आप सभी लोग सहयोग प्रदान करें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके। इसमें आपका 10-5 मिनट समय लग सकता है। इसमें कोई आपका धन की आवश्यकता नहीं है कि आपसे कोई धन मांगा जा रहा हो। और ऐसा करने से इसका चैनल का उद्देश्य भी यही है कि सबको सुख, शांति का अनुभव हो, सब परम शांति प्राप्त करें, सब में सौहार्द हो, सरोकार हो, सत्कार सबका हो, सबका एक दूसरे का सहयोग हो, मिलजुल करके लोग रहें, भेदभाव मतभेद समाप्त हो, दुर्गंध, दुर्भाव, दुर्जनता, दुर्गति न हो किसी की। इसलिए ये महा पुनीत का कार्य है, पुरुषार्थ का कार्य है। इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके आप सभी पुण्य के भागी बने, परमात्मा की कृपा पात्र बने। हमें खोजना था शांति, सत्य को, शिवम को, सुंदरम को। स्वस्थ रहने की हमारी कामनाएं होनी चाहिए, पराक्रम की कामनाएं होनी चाहिए, और वो शांति हमारे अंदर विद्यमान है। लोग बंधन ही दुखों का कारण है। इन बंधनों से आज़ाद होना चाहते हैं। ये बंधन शरीर और ये सृष्टि के कारण है। मनुष्य के मूलाधार चक्र में 3 फेरे में, 3 चक्र में ये प्राण बंधा हुआ है। वहीं उसी को
शंकर का स्थान है, काली का भी स्थान है। काली यानी काल, समय, वो बंधे होने के कारण लोगों को आयु और समय मिलता है, काल मिलता है। और वो काल समाप्त होने पर, आयु समाप्त होने पर, जीर्णता आने पर यही काल, काली के रूप होते हैं, शरीर का विनष्ट होता है। यही तीन, एक तरह से कहा जाए तो एक तरह से एक खूंटा है जिसमें रस्सी की तरह से ग्रंथियों के माध्यम से तीन फिरौती लगा हुआ है, यही मनुष्य बंधा हुआ है। आप संबंधों के बंधन में ना भी हों, तमाम लोग तब भी बंधन को अनुभव करते हैं। पारिवारिक बंधन न होने पर सामाजिक बंधन, प्राकृतिक बंधन में लोग बंधे रहते हैं। इन बंधनों, ये जो 3.5 फिरौती है, इसी से 7 चक्र शरीर में हैं, 14 मर्म इस शरीर में हैं, 14 भुवन इस शरीर में हैं, 7 लोक इस शरीर में हैं। योगी अष्टांग योग से इन से मुक्ति प्राप्त करता है, इन बंधनों से छूटता है। क्योंकि जब चेतना नीचे की तरफ होती है, मूलाधार की तरफ, तो पेट के नीचे पेट भूख का अनुभव करता है, नीचे शौच स्थान है, काम वासनाएं हैं, उसमें चेतना भ्रमित करती है, तो काम वासनाएं लोगों को आतुर करती हैं, व्याकुल करती हैं। यही जब प्राण वहाँ से बंधन जागृत होकर ऊपर की तरफ चलता है, तो जब चेतना चित्त के ऊपर आता है तो वहाँ भोग नहीं है, वहाँ शांति है, वहाँ मर्म जागृत होते हैं, जिससे लोगों में प्रसन्नता आती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने संस्कार का दिया कि ये व्यवस्था सभी नहीं कर सकते, तो जो परिवार के लोग हैं, विवाह संस्कार जिसमें 7 फेरे विवाह के इसीलिए होते हैं। इन 3.5 बंधनों से दुगना 7 फेरे, और ये 7 फेरे 7 चक्रों को भेदने के लिए सेवा के द्वारा समर्पित जब अपने को करते हैं, प्रेम के द्वारा अपने को अर्पित करते हैं मन को प्रेम के लिए, तो वो इन बंधनों से छूट जाते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए खोज करना चाहिए कि हम स्वस्थ कैसे रहें। स्वस्थ जब आप संतुष्ट रहेंगे अपने कर्मों से, अपने आप से, अपने परिवार से, समाज से, सामाजिक देश की व्यवस्था से, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। आपको सामने जो दृश्य हो, जो दृश्य दिखाया जाए, जिसे आप देखते हैं, उस दृश्य के अनुसार आप सोचते हैं, सोचने के बाद वही कर्म में परिणत होता है। आज का जो दृश्य है, लोगों को स्वस्थ रहने के लिए नहीं है, लोगों को चिंतन ही नहीं है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, सौहार्द कैसे रहे, सरोकार हमारा कैसे रहे, सत्कार कैसे रहे। एक परिवार जिसमें कई पीढ़ियां एक साथ में रहती थीं, मिलजुल कर रहती थीं, क्योंकि उस समय इतनी आय की आवश्यकता नहीं थी। लोग भौतिक, प्राकृतिक
साधनों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करते थे। पृथ्वी आच्छादित थी वन औषधियों से, घास फूस से, वृक्षों से, फलदार वृक्षों से, इमारती वृक्षों से। धरती नंगी नहीं थी, इसीलिए जो औरतें हैं हमारी नारी शक्ति, वो भी उनका शरीर पूरा ढका होता था। पुरुष के शरीर पर कम से कम कपड़े होते थे। लोग उस समय कमर्शियल खादों का प्रयोग नहीं था, ज़्यादा मशीनरियों का उपयोग नहीं था, लोग बाज़ारों पर निर्भर नहीं थे, जात पात भाषा लिंग ज़्यादा प्रभावी नहीं थी, इसके आधार पर लोग बंटे नहीं थे। हर गांव में अखाड़ा होता था। बरसात में हमारे यहाँ जो अन्न था वो धान, तिल, जौ, तिलहन, दलहन ये पैदा होता था पर्याप्त मात्रा में। ज़्यादातर लोग हर घर में 4, 6, 10 पशु होते थे, गाय होती थी, गाय माता। सबके यहाँ पर्याप्त दूध होता था, पर्याप्त मात्रा में फलदार वृक्ष होते थे जो हर मौसम के लिए फल देते थे। बाड़ी बिरवे थे जिसमें साग सब्जियां लोग बोकर रखते थे। बाजार से सिर्फ नमक खरीदते थे। सभी चीज़ें लोग अपने जीवन की आवश्यकताएं गांव में पूर्ति हो जाती थी, इसलिए धन की आवश्यकता ही नहीं थी। बचपन में हमें याद है कि प्राइमरी में पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर पैदल जाते थे, आते थे। शरीर में कहीं थकान नहीं होती थी, थकान नहीं आती थी, लोग थकते नहीं थे। बड़े होने पर हाई स्कूल से ऊपर की शिक्षा पाने के लिए 32 किलोमीटर रोज पैदल यात्रा करते थे, लेकिन शरीर में पुरुषार्थ था, थकान नहीं था, बल था, नींद इतनी आती नहीं थी। उस तरह का भोजन इस तरह का था कि स्वयं गल कर पच कर के रस बन जाता था। ये थकान, नींद ज़्यादा, आलस प्रमाद आने का कारण, शरीर में बुढ़ापा आने का कारण, ये जो कोशिकाएं हैं जिसे अंग्रेजी में सेल कहते हैं, शरीर में जो सेल हैं, तमाम सेलों को के संगठित होने के कारण ये शारीरिक ढांचा है जो 5 तत्वों से, प्रकाश तत्व से, ये शरीर सिर्फ धरती ही तत्व से ही नहीं, वायुमंडल से भी धारण करता है प्राकृतिक तत्वों को, आकाश, वायु, अग्नि, जल को और प्रकाश तत्व को भी। ये वायुमंडल ब्रह्मांड से लोग इसे धारण करते थे। पृथ्वी तत्व से कम ग्रहण करते थे। जो भी ग्रहण करते थे उसे परिष्कृत करके करते थे, धरती को परिष्कृत करते थे। गौ के जिस तरह से गोबर में असंख्य कीटाणु होते हैं, उसी तरह से असंख्य कीटाणु जीवाणु होते हैं, कीटाणु नहीं होते। जीवाणु उसके दूध में भी होते हैं। वो जीवाणु पेट में जाने पर छोटे छोटे
केचुए के रूप में होते थे, जो पेट में गति करते थे और भोजन सहजता से पच जाता था। आज का जो ठोस आहार है उसे पचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अग्नि की ज़रूरत होती है, इसीलिए लोग प्राण को ज़्यादा खींचते हैं। सांसें लोगों की गति तेज होती है और सांसें की गति तेज होने से उनके जितने कोशिकाएं बननी चाहिए उतनी कोशिकाएं नहीं बन पाती और ये जेठाग्नि कमज़ोर हो जाती है। नए सेल ना बनने पर, नई कोशिकाएं ना बनने पर व्यक्ति में आलस प्रमाद आता है, नींद ज़्यादा आती है, आयु ज़्यादा घटती है, क्षमताएं ज़्यादा घटती हैं। इस तरह की जो आज की आहार की व्यवस्था है, बीमारियां ज़्यादा बढ़ती हैं, काम वासनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। इसी के कारण आज भीड़ जो आबादी के रूप में बढ़ गई है, बीमारी जो बढ़ गई है, बेरोजगारी जो बढ़ गई है, भ्रष्टाचार जो बढ़ गया है, ये इसी का देन है। पहले लोग नौकरी करना ही नहीं चाहते थे। आज 55 साल के पहले आप देखें, ज़्यादा पीछे तो नहीं, उस समय नौकरी करने वालों का जो वेतन और आम आदमी का जो आय लगभग सम था। लोगों की आवश्यकताएं इतनी ही नहीं थीं, आय की इतनी आवश्यकताएं ही लोगों की नहीं थी, उनका व्यय ज़रूरत ही इतना नहीं था। लेकिन आज नौकरी करने वाले और आम जनमानस की आय व्यय में ज़मीन आसमान का अंतर है। उस समय राजनीति में जो लोग थे उनके पास भी कोई आय के लिए नहीं, वो सेवा के लिए, सम्मान के लिए, सरोकार के लिए राजनीति में थे। अधिकारी कर्मचारी भी उस समय अपने चरित्र के लिए कि उनके चरित्र पर कहीं कलंक ना लगे, इस तरह से कार्य ईमानदारी जिम्मेदारी से लोग करते थे। लोग डरते थे बेईमानी से, पाप से, मिथ्या वचन से। तीर्थ स्वयं लोगों के घर चलकर आता था। संत लोग लोगों के घर पर दस्तक देते थे, उनका सेवा सत्कार होता था, उन्हें अन्न वस्त्र दिए जाते थे। पैसे की कहीं कोई बात नहीं होती थी, वो भी कहीं न्यून होती थी। लेकिन जब से काशी राम ने शुरू किया जात पात की व्यवस्था, इसके पहले अंबेडकर जी ने भी कुछ शुरू किया था। अंबेडकर जी को इन्हीं बड़े लोगों को जिनसे उनको भेदभाव की शिकायत थी, उन्होंने ही शिक्षा दीक्षा में उनकी मदद की थी। हमारे यहाँ का सरोकार ऐसा था। उस समय का जो भोजन था, भोजन करने के में जो रस था, उससे लोगों को आनंद का अनुभव होता था, संतुष्टि का अनुभव होता था। आज के भोजन में सिर्फ स्वाद का अनुभव होता है, संतुष्टि का नहीं होता। सड़कें बहुत कम थीं, संसाधन बहुत कम थे, यातायात के संसाधन बहुत कम थे, लेकिन इसके उपरांत भीड़ किसी पर नहीं थी। इतनी जितने थे उतने ही ज़्यादा थे, आवश्यकता से उस समय ज़्यादा थे। सन 80 में हमने जम्मू की यात्रा, श्रीनगर की यात्रा, पंजाब की यात्रा की। उस समय रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं थी, रेल के डिब्बे खाली के खाली होते थे। ये भीड़ कहाँ से आ गई, ये बीमारी कहाँ से आ गई, ये भ्रष्टाचार अनाचार कहाँ से आ गया, ये आज के समय में
इतनी न्यायालय होने के बाद इतनी जनता, कोई ऐसा वस्तु नहीं जिस पर टैक्स ना हो। इतनी अधिक मात्रा में टैक्स देने के उपरांत सभी को स्वास्थ्य व्यवस्था फ्री नहीं मिल पाती, शिक्षक व्यवस्था फ्री नहीं मिल पाती। उस समय शिक्षा की व्यवस्था, जबकि बहुत कम चीज़ों पर टैक्स था, शिक्षा की व्यवस्था सरकारी विद्यालयों में ही होती थी। आज क्यों नहीं हो पा रहा है? आज राजनीति लोग के में जो सत्ता के लोग हैं, अपनी आय बढ़ाने के लिए ही प्रशासनिक लोगों की आय बढ़ा दिए हैं। आज आय व्यय का इतना अधिक अंतर हो गया है, इतनी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई हैं, दृश्य आहार के लिए, शिक्षा के माध्यम से, कि उसमें आपका व्यय बढ़ गया है। आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए, चिंतन के लिए, चरित्र के लिए हानिकारक है। आज व्यक्ति ईमानदार बनना भी चाहे तो उसके लिए बहुत चुनौती है। आज सत्य वचन बोलना चाहे तो उसके लिए सत्य वचन बोलने में ही समस्या है। जिम्मेदारी से काम करना चाहे तो वो कर नहीं सकता। इसलिए कैसा भारत है? हमें सुख के लिए काम करना चाहिए, शांति के लिए काम करना चाहिए, परम शांति के लिए काम करना चाहिए, परम आनंद के लिए काम करना चाहिए। ये जीवन है, हम काम क्या कर रहे हैं? हमें खोजना अपने शरीर के अंदर, अपने परिवार के में, समाज में, राष्ट्र में उसकी सेवा और प्रेम के द्वारा जो खोज होनी थी, सुख शांति स्वस्थ रहने के लिए, उसे हम नहीं कर रहे। आज एक छत के नीचे दो पीढ़ियां भी साथ नहीं रह पाती, रहते भी हैं तो लोग एक साथ नहीं बैठ पाते। पिताजी रात में 12 बजे आते हैं, खा के सो गए, बच्चों का दर्शन नहीं हो पाता। सुबह बच्चे 6 बजे उठकर स्कूल चले जाते हैं। परिवार एक साथ मिलजुल कर रह ही नहीं पाते, महीनों महीने हो जाते, एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो पाती। क्यों ऐसा हो रहा है? सिर्फ ये आय बढ़ाने के चक्कर में, व्यय बढ़ाने के चक्कर में, विकास के कारण, जात पात, भाषा, लिंग, धर्म के कारण हमारे गांव में मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, मस्जिद नहीं थी। लोग अपने कर्म को ही पूजा समझते थे। आज की स्थिति जात पात, भाषा, लिंग के नाम पर स्वार्थी लोगों ने बांट दिया है। जो चीज़ें आपके लिए हानिकारक है वही आपके सामने बार बार बाज़ार में प्रस्तुत करते हैं। आज गांव बाज़ार पर आधारित हो गया है, इसलिए समस्याएं हैं, बढ़ती जा रही हैं। सभी जागृत हों और भारत की संस्कार संस्कृति की तरफ मुड़ें। सुख शांति पूर्ण स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, जीवन से मुक्त होना चाहते हैं दुखों से, तो यही एक सन्मार्ग है, यही एक सूत्र है, दृष्टांत है, जो हमें हमारे सभी जीव जंतु जगत के लिए सुखदायी है, कल्याणकारी है। पहले लोगों की जो सोच थी, दृष्टांत था कि सत्य परमात्मा है, उसके द्वारा प्रकृति शिवम है, वो सत्यम है, प्रकृति शिवम है, जो कल्याणकारी है, सबके कल्याण के लिए है। ये संसार सुंदरम है,
सुंदरम होने का अनुभव, इसमें मन जमाने की बात जमाने की बात करते थे लोग। सुंदरम संसार हो, सुंदरम दृष्टिकोण हो, सुंदरम व्यवस्थाएं हो, सुगंध ही सुगंध चारों तरफ हो, सुंदर शरीर हो, सुंदर नियत हो, सुंदर कार्य हो, ये जगत ये सृष्टि सुंदरम हो, प्रकृति कल्याणकारी हो, ब्रह्मांड पर ब्रह्म सत्यम पर हमारी निष्ठा प्रीत हो, समर्पण हो। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।